रातों रात वोट खरीद लिए जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? नेहरू को कब मिला था? 77 साल में हमारी कमर जो ऐसी झुकी हुई थी ना, वो बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए थी। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, 10 साल से इनके पास था। तुमने कहाँ आरक्षण को संजो के रखा है? मेरे समाज को ये समझ में आया, वो हिंदू बने फिर रहे हैं, वो गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो मांस निकाल रहे हैं, वो कावड़ ला रहे हैं। आज तक समझ में आया कि बाबा साहब ने जब हिंदू छोड़ दिया था तो आप क्या हो? अम्बेडकर कॉलोनी की चौपाट बाबा साहब के नाम से बनाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर का उस पर नाम लिखा गया, भीमराव अम्बेडकर। सारी कॉलोनी से झगड़ा, गणेश की मूर्ति रख रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर तो बुद्ध थे। आज हमें बुद्ध होना चाहिए, हमें शुद्ध होना चाहिए, हमें साइंस की बात करनी चाहिए, हमें कावड़ की बात करनी चाहिए। ज्ञान की देवी कौन बना? सरस्वती। तो ज्योतिबा फुले कौन है? माता सावित्रीबाई फुले कौन है? ये चैलेंज है मेरा कि भाई पूरे वर्ल्ड की साइंस लगाओ। एक बच्चा तो मुंह से पैदा आप करा दो। मुंह से हुए ब्राह्मण, भुजाओं से हुए क्षत्रिय, पेट से शूद्र हुए, हम पैर से हुए। जहाँ से बच्चा पैदा होता वहां से एक भी नहीं हुआ। कांग्रेस वाले बोलते फिर रहे हैं कि 10 साल का कट्टर हिसाब दो। मैं कह रहा हूँ 10 का क्यों ले, 20 का ले लो ना। दीपेंद्र उठा गया था फिर बीजेपी से मांगे हिसाब। मैं कह रहा हूँ अपने बाप से भी ले ले पैसा। बताओ मेरी बात गलत हो तो? जय भीम, मैं हूं सुषमा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए 1 महीने से भी अब कम का समय बचा है और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में इस बार क्या माहौल रहने वाला है, विशेषकर दलित समाज जो कि यहाँ सबसे बड़ी मतदाता संख्या में है, उसका मूड इस विधानसभा चुनावों में क्या रहने वाला है, ये जानने के लिए हमारी टीम यानी आपके दलित टाइम्स की टीम चुनाव कवर करने के लिए पहुंच चुकी है। इस वक्त हम हैं रोहतक जिले के कलानौल विधानसभा सीट में। मैं इस वक्त जहां बैठी हूं वो जो ऑफिस है वो जसवंत अंबेडकर जी का है और ये डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी है। पहले मैं चाहूंगी कि आप डॉक्टर जसवंत जी के बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर असली मुद्दे पे बात करते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं जसवंत अम्बेडकर और रोहतक का रहने वाला हूँ। रोहतक जो जिला है उसमें एक तो रोहतक सीट है जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। जहां हम मौजूद हैं वो है डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी। यहाँ पे सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। पूरे हरियाणा में भी दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा है, 20 से 21% मतदाता जो हैं वो एससी समाज से हैं। तो इस बार जो एससी समाज है, जो दलित समाज है, उसका जो मूड है वो इस विधानसभा चुनावों में क्या रहने वाला है? किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, किस पार्टी की तरफ उनको इस वक्त झुकाव आपको दिख रहा है? देखिए, ये आपने बहुत खतरनाक सा सवाल पूछ लिया है, क्योंकि जो राजनीति पार्टी है ना, वो हमेशा ऐसी समाज को गुमराह करती रही है। किसी भी पार्टी ने आज तक 77 साल हमारे देश के अभी हमने बनाए हैं आजादी के, 77 साल में किसी भी पार्टी ने पानी की व्यवस्था नहीं की। आज भी सीवर का पानी मिल के आता है। आज भी हम पानी या शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। मतलब दूसरे लोग दूसरे देशों में चांद पे प्लाट काट रहे हैं। तो दलित को तो बहकाया जाता है। मेरा मानना ये, मेरे को लगता है पर्सनली, रातों रात वोट खरीद लिए जाते हैं, दारू की पेटियां कॉलोनियों में घुमा दी जाती हैं। तो मुद्दे तो कुछ होते नहीं। कभी हिंदू खतरे में होता है, कभी गाय खतरे में हो जाती है। हमारे एससी समाज के मुसलमान समाज को मार दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी बीजेपी का जैसे कि सीएम हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी है, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे हमारे सीएम। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, हमारे पूरे देशवासियों को, मैं तो 36 बिरादरी को, एससी को नहीं, पूरे ही देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी रोहतक के अंदर यहाँ बाबा मस्तनाथ के यहाँ खुदाई चली हुई थी सीवर लाइन की। उसमें 2 वाल्मीकि समाज के लड़के जो थे, वो ऐसी उम्र रही होगी उनकी, किसी की 26, किसी की 28। वो दोनों उसमें मतलब फंसने की वजह से मर गए। मुआवजे के तौर पे 3 महीने उनकी विधवा को, उनके परिवार को घूमना पड़ा और करीबन यही दोनों को 3 लाख रुपए मुआवजा मिला है। तो क्या मतलब सरकार कितना ध्यान दे रही है इसी की तरफ? यहाँ इसी साल में, सिर्फ इसी साल की बात करें तो करीबन पूरे हरियाणा के अंदर सीवर के अंदर घुसने से 8 महीने के अंदर करीबन, ज्यादा मैं नहीं बता रहा, मतलब जो हमें पता लगा, जहाँ हम जा चुके हैं, वो करीबन 70 से 80 आदमी है। आपने एक बात कही कि दलित समाज के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता और दलित समाज को गुमराह किया जाता है। तो कौन सी पार्टियां हैं जो गुमराह करने का सबसे ज्यादा काम कर रही है? सबसे ज्यादा कांग्रेस। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? नेहरू को कब मिला था? ये सवाल है मेरा। मतलब हम बोलते, जिसको पूछ लो, मैं जाता हूँ हल्के में, हम कांग्रेसी हैं, वाल्मीकि से पूछो, तू दीपेंद्र का नाश कर देगा, भूपेंद्र का नाश कर देगा, तू कड़वा बोलता है, तू जहर उगलता है। मेरा सवाल ये है कि
77 साल में हमारी कमर जो ऐसी झुकी हुई थी ना, वो बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए थी। देश जब आजाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, जब से पोस्ट आज तक हमारी पेंडिंग पड़ी है ऐसी समाज की, आज भी पोस्ट भर दी जाए ना, लाखों पोस्ट है पूरे देश के अंदर, तो कौन नुकसान करे? ये दूसरे तो अभी आए हैं 10 साल से, इन्होंने तो बेचना ही शुरू कर दिया। अगर आरक्षण की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो आरक्षण के सिवाय हमारे पास है क्या? हमारे पास जमीन जायदाद है नहीं। स्कूलों को ये बेच रहे, 2700 स्कूलों की लिस्ट बना रखी है बीजेपी ने, जिनको बंद करना है, जिनकी जगह फिर अडानी अंबानी के स्कूल चलेंगे। तो कांग्रेस कांग्रेस ये चिल्लाते रहते हैं ना, ये हमारे एससी समाज के लोग। 29 स्कूल थे, हम विधानसभा किलोई हल्के जहां भूपेंद्र हुड्डा 10 साल सीएम रहा ना, उसका लड़का जहां एमपी भी रहा है, और उनके घर से उनके पिताजी भी, मतलब भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी भी एमपी रहे हैं, वहां कम से कम 15 से 20 स्कूल ऐसे हैं कि आप लड़कियों को बाथरूम करने के लिए टॉयलेट नहीं है। और ये शिक्षा की बात करते हैं, ये देश में संविधान की बात करते हैं। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, 10 साल से इनके पास था, तुमने कहा आरक्षण को संजो के रखा है? आरक्षण का अभी 88 से एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर तबला इंस्ट्रक्टर की 2 पोस्ट हैं, अब 2 पोस्ट निकालते हैं नॉट फॉर एलिजिबल लिख के, और 88 से अब तक इनको, मतलब एक आदमी एससी समाज का कोई ढोलक तबला बजाने वाला नहीं मिला है। जब तो बीजेपी तो थी नहीं, आज तक मेरे समाज को ये समझ में आया, वो हिंदू बने फिर रहे हैं, वो गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो मांस निकाल रहे हैं, वो कावड़ ला रहे हैं। आज तक समझ में आया कि बाबा साहब ने जब हिंदू छोड़ दिया था, तो आप क्या हो? अंबेडकर कॉलोनी की चौपाट बाबा साहब के नाम से बनाई गई है, बाबा साहब अंबेडकर का उस पर नाम लिखा गया, भीमराव अंबेडकर। सारी कॉलोनी से झगड़ा, गणेश की मूर्ति रख रखी। बाबा साहब अंबेडकर हिंदू थे? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाबा साहब अंबेडकर तो बुद्ध थे। आज हमें बुद्ध होना चाहिए, हमें शुद्ध होना चाहिए, हमें साइंस की बात करनी चाहिए, हमें कावड़ की बात करनी चाहिए? ज्योतिबा फुले साहब ने क्या कहा था? आज आप किसी से पूछिए, किसी आपसे अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे ना होते, या मेरी बहन है, मेरी माँ है, मैं पूछता था भाई ज्ञान की देवी कौन है? बोला सरस्वती। तो ज्योतिबा फुले कौन है? माता सावित्रीबाई फुले कौन है? ये मेरा सवाल है इस पूरे समाज से। तो इन जिसको पता ना हो ना, उसके सामने, मतलब ये बोलते ना, भैंस के आगे बीन बजाओ। आप किसी गूंगे बहरे अंधे के सामने कुछ भी बोलिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं लग रहा। यहाँ लड़के पैदा होते बबूती से। मेरा सवाल है, मनुवाद पूरे हिंदुस्तान के सभी को चैलेंज करता हूं, और ये चैलेंज है मेरा कि भाई पूरे वर्ल्ड की साइंस लगाओ। एक बच्चा तो मुंह से पैदा आप करा दो, मुंह से हुए ब्राह्मण, भुजाओं से हुए क्षत्रिय, पेट से शूद्र हुए, हम पैर से हुए, जहां से बच्चा पैदा होता वहां से एक भी नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड की साइंस को लगाओ, और आज एक बच्चा मुंह से पैदा करा दो, आप कराओ। ये मेरे समाज को समझ में नहीं आती, बेचारे पता नहीं किस बहम में। आप खेल देखो ना, कि पिछले जन्म में राक्षस थे, इस जन्म में शूद्र हो, हमारी सेवा कर, अगले जन्म में इंसान होगा। अगला जन्म आपने देखा है, आपके पिताजी ने देखा है। तो ये हमारे देश से गया बुद्ध, जापान शुद्ध हो गया, चाइना शुद्ध हो गया, एशिया के अंदर 29-30 शायद देश आते हैं, तो मेरे ख्याल से 16-17 बुद्ध है। हमें गुमराह कर रखा था। श्रीलंका से राम जी लेके आए, सिलोन नाम था, 76 में चेंज हुआ। ये भी नहीं बताते, पढ़े लिखे पीएचडी है ना, जो हमारे समाज के, एससी समाज के पीएचडी है, वो लंका की बात करते हैं। मेरे सर, मैं कहता हूँ बेवकूफ, अनपढ़, गवार, मूड, जानवर से, पशु से बदतर आदमी। तू ये देख के श्रीलंका का नाम क्या था पहले, अब 76 में रखा है। लंका तो सिलोन था, ये झूठ है मेरी बात। श्रीलंका का नाम पहले क्या था? सारे देश को गुमराह कर रखा। लंका से सीता को छुड़ा के लाए, फिर अग्नि परीक्षा ले ली। राम ने तो नहीं दी अग्नि परीक्षा। कांग्रेस और बीजेपी को बोल रहे हो कि वो दलित विरोधी हैं, उन्होंने दलितों के लिए कुछ काम किया, लेकिन दलित समाज ये बात क्यों नहीं समझता? वो क्यों बार बार उन्हीं के खेमे में जाके बैठ जाता है? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस यही सरकारें हैं जो रिपीट होती है। देखो, अगर ऑप्शन ना हो, मैं आपको अभी ऑर्डर करता हूँ कि चाय लोगे, ठंडा लोगे। अगर मैं पूछूं शिकंजी लोगे, तो आप कहोगे शिकंजी भी ले लोगे। कांग्रेस वाले बोलते फिर रहे हैं कि 10 साल का खट्टर हिसाब दो। मैं कह रहा हूँ 10 का क्यों ले लो, 20 का ले लो ना। 10 साल पहले मैं सीएम था, उसके बाद 10 साल आप रहे। ये कह रहा आपका लड़का ही है, ये कहता फिर रहा कि 10 साल दीपेंद्र हुड्डा कहता फिर रहा बीजेपी से मांगे हिसाब। मैं कह रहा हूँ अपने बाप से भी ले ले भाई साहब, बताओ मेरी बात गलत हो तो। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया। जो बच्चा स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ा, उसने 32 डिग्री हासिल की, 3 पीएचडी की, 9 भाषाओं का ज्ञान किया, और आज उसको मतलब युग पुरुष बोलते। मैं तो युग पुरुष मानता हूँ। तो संघर्ष का तो खेल है ही जिंदगी में। आपने आम आदमी पार्टी का नाम गिनाया, उसके अलावा भी 2 पार्टियां नई आई हैं जो कि मतलब विचारों से पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे, बीएसपी और एएसपी।
एएसपी का पहली बार है ये, बीएसपी पहले भी गठबंधन में कर चुकी है, उन पे क्या कहेंगे? इनेलो और बसपा के गठबंधन और जेजेपी और एएसपी के गठबंधन। देखिए ऐसा है, सब अपने फायदे के लिए घूम रहे हैं, पहली तो बात आम तो। आदमी पार्टी अपने फायदे हाँ के लिए बिल्कुल, सुनो जी, मैंने बोला ना कि मैं बोलूंगा तो फिर मैं पहली बार जब अम्बेडकर की फोटो लेके आया ना, तो मेरे पिताजी ने मेरे को मना कर दिया था कि मेरे घर में फोटो नहीं लगेगी। जबकि आप दलित समाज से हैं, मैं फिर ऐसी भी। समाज से, वाल्मीकि समाज से हूं। मैंने उनसे पूछा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप और मैं दोनों नंगे घूम रहे होते यहाँ, ये गाटर पत्थर का जो लेंटर का घर है ये नहीं होता, आज हमारे पास कुछ नहीं होता, मैं ये लीलन का कुर्ता पहन के नहीं बैठ रहा होता आपके सामने। ठीक है, तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी। और एक महीने पिताजी ने वो फोटो नहीं लगने दी, एक महीने मेरे और मेरे पिताजी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा रहा, बहुत ज्यादा नोक झोंक रही। फिर कहीं जाके उन्हें लगा कि ठीक है भाई, बच्चा है, नहीं मान रहा, पढ़े लिखा है आजकल के, एक्चुअली वो अनपढ़ थे, कि चलो कर लेने दो। तो मैंने फोटो लगाई, और मैंने फोटो लगाई उनकी बिल्कुल खाट के ऊपर जहां वो सोते थे। ठीक है, अपने पिताजी की खाट के जस्ट ऊपर। तो मैं अपने पिताजी को बनाने में एक महीना लगा। और मेरी बहनें हैं, वो भी आज भी व्रत रखती हैं, उन्हें सब पता लड़का कौन से व्रत से पैदा होता है, पति की उम्र कौन से व्रत से ज्यादा लंबी होती है, या कौन से व्रत से मंगल दूर होगा, कौन से शुक्र दूर होगा, सब पता उनको। इनको ये नहीं पता कि संविधान के अंदर, इस किताब के अंदर उसके अधिकार कितने हैं, इस किताब का नहीं पता उनको। भैया मेरा दुख है, इसके अंदर अगर उनके साथ कोई रेप की कोशिश करे तो कौन सी धार लगे उनको नहीं पता। ये पूरे संसार की लड़कियों के साथ, ऐसी समाज की नहीं, सभी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज की लड़की को भी नहीं पता। कांग्रेस फायदा उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, चौटाला उठा रहा है, बंसीलाल उठा रहा है, ये तो बात ही नहीं है। बात ये है कि मेरे को ही नहीं पता, मेरे को जाना दिल्ली है, पानीपत की बस में बैठा हूँ, तो मैं दिल्ली जाऊंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं दलित समाज अभी तक उतना सजग नहीं हो पाया कि होने नहीं दे रहे, होने नहीं दे रहे। ये जो कांग्रेस बीजेपी है ये होने नहीं दे रही। शिक्षा के बारे में आप मेरा सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा, चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। देश आजाद हुआ तुरंत उसके कुछ ही टाइम बाद प्राइवेट स्कूल मार्केट में आए, प्राइवेट मेडिकल। आज रोहतक का, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल है हमारे पास, मेडिकल पीजीआई जो है ना, नाम सुना होगा। तो ये करीबन करीबन ज्यादा नहीं तो कई किलो में, कई उसमें बीघा में फैला हुआ है, कई जमीन बोलते हैं ना किला, उसमें फैला हुआ है, मतलब आधा रोहतक है, ये इतनी जमीन है इसके पास। और सर दर्द की गोली नहीं है इनके पास। अभी थोड़े दिन पहले डॉग बाइटिंग का मेरे साथ एक घटना घटी, मैं वहां चला गया, 700 रुपए की दवाई लिख दी। ठीक है, कुत्ते ने काटा था तो हो गया इलाज, अगर सांप ने काट रखा हो तो मैं मर जाता। आप अभी चलिए मेरे साथ, एक बात भी झूठ हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ, दिन भर वहां बैठेंगे, मैं चाय पानी का खर्चा उठाऊंगा, पूरे दिन का आपका रोटी पानी का जो आप खाएंगे मैं दूंगा। पूरे दिन चुपचाप एक सर्वे करते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग करना, आप अपने लिए सर्वे करना, मैंने तो किया है। करीबन करीबन ज्यादा तो 10 से 12 8% जो गरीब आदमी है वो मर जाते हैं प्राइवेट, और जो अमीर है उनको बोल देते फलाने मेडिकल में चला जा, 35,000 का टिका लगेगा। तो ये सवाल अब ये है कि भाई अगर इनके पास एक इंजेक्शन नहीं है तो ये दलित के हैं। कोई गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी 35-40 हजार रुपये किसी के घर में होते हैं। जो 12,000 में मेरे पास आते हैं करीबन महीने में 100 आदमी, भाई कमेटी में लगवा दे, भाई स्वीपर लगवा दे, तनख्वाह कितनी 12-13 हजार रुपये। कभी कौशल, कभी सोशल, कभी कुछ उससे बाहर निकाल पाए। पीला लीला गुलाबी, आधार कार्ड, आवास योजना, फलाना योजना, टिकड़ा, इनसे बाहर आ पाया देश। अब कर क्या रहे हो देश के साथ, मतलब कितनी दुर्दशा। कोई ये बोलता कि मणियों का मंदिर था हमारे यहाँ, कोई ये बोलता हमने स्वर्ग की कल्पना की। अरे क्या जरूरत है स्वर्ग की, ये स्वर्ग नहीं है। मेरा घर स्वर्ग नहीं हो सकता, आपके अंदर स्वर्ग नहीं हो सकता। जरूरत क्या है स्वर्ग की, इस धरती पे क्या कमी है जो हमें स्वर्ग में जाना है। जीते जी तो हम हाड़ ढोए और मरने के बाद गंगा जल में हमें समर्पित कर दिया जाए, उसका मतलब क्या बनता है। ये लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा। और मैं तो पूरे देश के ऐसे को कहता हूं कि कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, अरे बौद्ध बन जाओ, सब कुछ शुद्ध हो जाए। बुद्ध मतलब शुद्ध। 100 आदमी है, 90 उसमें से SC BC OBC आदिवासी महिलाएं हैं, दलित है। मतलब एक मैं तो बल्कि अति शूद्र हूँ, एस्पर्स हूँ, मैं तो वाल्मीकि समाज से हूँ ना, मैं तो इस समाज के खाके के अकॉर्डिंग अति शूद्र हूँ। शूद्र तो ये है जैसे धोबी, तेली, कुम्हार, लुहार, जो भी OBC समाज है वो है शूद्र। मैं हूँ अति शूद्र, एस्पर्स, इस देश की व्यवस्था के अकॉर्डिंग, मनुवाद के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग तो मैं इंसान हूँ और मैं संविधान को ही मानता हूँ, मैं इस पाखंड को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब सवाल क्या उठता है कि 90% आदमी अशिक्षित हैं, अपने मूल जो कर्तव्य उनसे वंचित हैं, या अपने जो जननायक है उनको नहीं पहचानते। तो ये कौन जिम्मेवार है, किसने दूर रखा इन सब
बाबा साहब अम्बेडकर को, पेरियार साहब को, ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को, या लल्लई यादव को किसने दूर रखा है इनसे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आजकल ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ये किताब है, आजकल पूरे देश को एक वो चला हुआ है बुखार कि कश्मीर फाइल देखी, कश्मीर फाइल देखी। मैंने कहा शूद्र देखी, तो जवाब नहीं। तो हिंदू मुस्लिम की बात कर लगे। अरे शूद्र भी देख एक बार, देखने की चीज है ना। क्या पता क्या क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए। ये मेरा सवाल, इन सबसे सवाल है मेरा, मेरे पिताजी से भी सवाल है कि भाई उस कौम का, उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता जिसे अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता। वो पशु, मतलब एक जैसे गाय नहीं घूमती, कुत्ता घूम रहा है। जिस आदमी को ये नहीं बताना कि भाई शुद्धिकरण क्यों क्यों करते थे, ठीक है, हंडिया गले में क्यों बांध के रखते थे, कुएं से पानी क्यों नहीं पीने देते थे, या झाड़ पीछे क्यों बांध के रखते थे, ये सवाल है इनका पता हर SC BC OBC आदिवासी को सबको पता होना चाहिए। इसके साथ एक सवाल जिसका जवाब उन्हें पता होना चाहिए, वो ये कि कौन उनके हक की बात करेगा, कौन उनकी आवाज को संसद या विधानसभा में उठाएगा। जाट और दलित वोटों पे इस वक्त सबकी नजर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो, बसपा गठबंधन हो या बाकी कोई गठबंधन हो, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। तो क्या इस बार क्या समीकरण आप देख रहे हैं, क्या रहने वाला है स्पेशली आपकी इस विधानसभा में? देखिए ऐसा है, बहुत बड़ा दाव चल दिया 2014 में, 2019 में था मुसलमान दुश्मन। अब 780 पता नहीं 770 कौम है SC समाज के अंदर इस देश के अंदर। उसके अंदर हरियाणा के अंदर मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ा जो दलित वोट बैंक है वो चमार है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 37-38%, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, अंदाजा ही है, मतलब कॉन्क्रीट नहीं बता पाऊंगा कि करीबन 40 से 45% SC समाज के अंदर चमार है। तो इतना बड़ा अगर वोट बैंक इस बीजेपी ने ये जो दाव चला है कि भाई इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, वर्गीकरण वाला, हाँ, तो ये खेल तो बीजेपी ने कर दिया। अब मतलब होता नहीं, जो आपने देखा मधुमक्खी का छत्ता होता उसमें पत्थर तो मार ही दिया है। अब हमें विवेक से काम लेना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक नारा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित रहो, फिर उसके बाद संगठित हो जाओ तो संघर्ष करो। एक और था, देखो वो उंगली आप देख रहे होगे बाबा साहब की फोटो में, वो उंगली देख रहे हो आप, एक बार दिखाना भाई साहब। वो जो बाबा साहब की उंगली है ना, उस उंगली का एक इशारा था कि भाई पहले शिक्षित हो जाओ, फिर संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करो, और इन सब के बाद संविधान को बचाने के लिए संसद में घुसो। ये उंगली कह रही है कि दिल्ली की तरफ से हमारे स्टैचू लगा हुआ ना बाबा साहब का, तो ये इशारा है कि दिल्ली में चले जाओ। आरक्षित सीट पे करीबन 170 से 160 MP है हमारे अभी भी। कौन बोलता है? हास्यरस कांड हुआ, वाल्मीकि समाज से लड़की को 5 आदमियों ने रेप किया, रात को राम राज्य में रात को 1:30 बजे उसमें दाग दिया गया उस लड़की को, और सब मुंह में दही जमाए बैठे थे, कहीं दही खराब ना हो जाए, मुंह में बोल दिया तो कुछ दही खराब हो जाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कल ही परसों वो कहा एक सड़क पे बिल्कुल दिन दहाड़े रेप किया गया उज्जैन में। मतलब मेरे मैं समझ नहीं पा रहा कि उसके ऊपर क्या तो मैं बोलूं, मतलब हो क्या रहा है। अभी 2.5 साल 2 साल हो गए पूरे मणिपुर जल रहा है, लेकिन 56 इंच का सीनन से 2 बिल्लों के लिए दूध निकल रहा है। अंबानी अडानी और कुछ है नहीं उसके पास। इसके अलावा एक मैं थोड़ा यहाँ जोड़ना चाहूंगी, एक कलकत्ता में घटना हुई डॉक्टर के साथ, उसी सेम फेज में बिहार में भी एक घटना हुई। 14 साल की दलित बच्ची थी, उतनी ही क्रूरता के साथ, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में 50 बार चाकू तक मारा गया ताकि ये पता न चले कि उसका रेप हुआ है। उस घटना पे उतनी आवाज किसी ने नहीं उठाई जितना कलकत्ता की घटना पे। तो ये तो सवाल उन 170 180 MP से होना चाहिए ना, या ये 17 सीट कलानौर की जो SC रिजर्व है, या उन विधायक निकम्मे विधायकों से, हरामखोर MPओ से होना चाहिए, या एक नॉर्मल आदमी जिनको पता ही नहीं, जो संसद तक पहुंच गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को यूज करके एक ऐसी आरक्षित सीट लेके संसद के अंदर जा घुसा, उस निकम्मे सांसद को बोलना चाहिए, उस निकम्मे हरामखोर MLA को बोलना चाहिए, या एक आम आदमी। कभी आज अब इसी वक्त हम सरकार गिराने के काबिल हैं। ये जो 170 MP ये छोड़ दो बीजेपी को, आज इसी वक्त इसी सेकंड सरकार गिर जाएगी। लेकिन उनको इस SC समाज का खून चूसना है। SC समाज के नाम पे वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। वो यहाँ से शकुंतला खटक है, अब फिर वही जहरीली बात। 15 साल से वो विधायक है। हमारे हुड्डा साहब कहते हैं इसको मत देखो,
मुझे देखो, जाट वोट बैंक में जब जाते हैं, मेरा जाट भाइयों से सवाल है कि 26,000 जाट के किले किसने बेचे? हमारी माँ जमीन मानते हैं हमें, तो हमारे पास तो 100 गज का प्लाट है, वो भी पिताजी ने और दादाजी ने ऊपर की नौकरी करके पूरी जिंदगी अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके एक 100 गज का घर बनाया है। मैं पूछता हूँ कि जन्म से ही 100 किले 150 किले आपको मिलते हैं, चलो अच्छी बात है भाई, कुदरत ने दिया, जो भी था वो उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको मिला, वो खराब किसने की? भूपेंद्र हुड्डा ने। 26,000 किले मुकेश अंबानी को, अडानी को बेचे किसने? आज तक जेल में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मुकेश अंबानी का हाथ किस पे है? मोदी पे। मोदी की चाबी कसता मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी हुड्डा साहब का दोस्त। लेकिन अब हुड्डा साहब जाट से वोट मांगने जाता तो क्या कहता, मैं बैठा हूं। 10 लाख में नौकरी बिकती थी, आपको पता है? 10 लाख रुपए में इस हाथ पर्ची, इस हाथ खर्ची। ये शकुंतला खटक एक शब्द कभी किसी रेप पे बोलती हो? यहाँ हरियाणा में कम रेप हुए हैं, आप तो वहां की बात कर रहे हो, यहाँ नहीं हुए। मिर्जपुर कांड हुआ था, लारा कांड हुआ था, और क्या कितने कितने कांड हुए हैं। मेरा सवाल है, 77 साल में आरक्षण खत्म होना चाहिए। एक मजबूत समाज ने बेचारे ने आरक्षण मांगना पड़ रहा है, मेरे जाट समाज ने, क्षत्रिय कौम ने अगर आरक्षण मांगना पड़ रहा है तो इन्हें कुछ करा, इन्हें जाट के लिए भी कुछ नहीं करा। मैं ये कह रहा हूँ 77 साल में तो वाल्मीकि का, धानक का, चमार का खत्म होना चाहिए था। हम इतने शिक्षित होने चाहिए, इतने जज हमारे होते, इतने डॉक्टर हमारे होते, इतने इंजीनियर हमारे होते, इतने कलेक्टर तहसीलदार हमारे होते कि आरक्षण खत्म हो। 17% देश के अंदर आज काबिज है ऐसी समाज, 17% आरक्षण है ना। क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 17% हम ऐसी समाज के अंदर आते हैं, 17% हमारी सीटें हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या सीएम बनने की, आज से हरियाणा में आज तक सीएम नहीं बन पाया ऐसी। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो दलितों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए हरियाणा में इस बार कांग्रेस को। कब से कह रही है? उनका बयान आया, कब से कह रही है? आज पहली बार बोला है? ये बकवास तो मैं भी कर दूं, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे को सीएम बना रहे, आपको भी सीएम बना देंगे, ये तो आज बोल रहे हैं जीतने के बाद। पिछली बार क्यों ना बनाई सीएम? जब मौका था, अशोक तंवर को डंडे किसने मारे? कुमारी शैलजा का तो आपने सुन लिया, अशोक तंवर कुत्ते की तरह घसीट के कांग्रेस से बाहर काटा, किसने काटा? ये ऐसी को ये नहीं समझना पड़ेगा, ये बकवाद करने की बात है। कुमारी शैलजा कह रही है कि ऐसी समाज की आंख पे फिर पट्टी बांधो। कुमारी शैलजा वही कठपुतली है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का खा रही है और किसी और के गणेश के गुणगारी है, बाबा साहब का खा रही, वो काम है। समझ रहे हो? बच्चा पैदा होगा तो लड्डू चढ़ाने जाओगे किसी के मूर्ति पे, और माँ बाप ने जो डॉक्टर ने मेहनत करी वो खराब है। तो क्या आप इसे चुनावी दाव देख रहे सिर्फ हैं? और है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुमारी शैलजा को 14 से पहले क्यों नहीं सीएम बनाया? आप आज जन्म हुआ है उसका राजनीति में, पहली बार आज चुनाव लड़ेगी। नहीं, सांसद चुनी जा चुके हैं सिर्फ। मैं सवाल तो ये है ना मैडम, आज आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि भाई कुमारी शैलजा कह रही, मैं भी पूछ रहा हूँ कुमारी शैलजा से, कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से, राहुल गांधी से कि भाई कुमारी शैलजा और अशोक तंवर आज जन्म हुआ हो तो फिर तो बात जायज है, अगर पहले गए तो ये दाव पेच है। बस आप कुमारी शैलजा से पूछो ना कि भाई क्यों ऐसी समाज की मिट्टी पलीत कर रखी है। ये सवाल तो आप उनसे जाके उनसे मिलो, कभी पूछना कि जसवंत अम्बेडकर बोल रहा था कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी और घुसपैठिए बने बैठे हो, कितने स्कूल बनवाए हैं, कितनी लड़कियों के रेप के ऊपर बोली है, फिर तो कांग्रेस हो जाए। कुमारी शैलजा जब तक ही है, जब तक दलित वोट नहीं देता। मेरा बहुत बड़ा चमार समाज है, उसने गुमराह करने के लिए बस। अच्छा, एक चीज और के हरियाणा का जो दलित है, जो 20 से 21% आबादी है दलितों की, सुनने में आ रहा है कि अब दलित समाज जो है वो कांग्रेस से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वर्गीकरण वाले मुद्दे पे गोलमोल कर गई कांग्रेस, साथ ही नहीं दिया। तो ये और ये तो आज मतलब उनको पता लगा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 77 साल से ठग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को किसने हराया? लोकसभा का चुनाव लड़ा था ना बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 बार, किसने हराया था? ये पूरे दलित से मैं पूछना चाहता हूँ। हम कांग्रेसी हैं, हम दीवाने कांग्रेसी, कहाँ चले जाओ, वाल्मीकि रुक के मारते फिर रहे हैं, चमार रुक के मारते फिर रहे हैं, हम कांग्रेसी हैं। मेरा सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में किसने हराया था? जब तो बीजेपी थी नहीं। लेकिन जब इनके मुंह में, शैलजा के मुंह में दही जम जाओगी, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाओगी, नेहरू बेचारा मर लिया, उसने तो बेरा ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में किसने हराया 2 बार? ये सवाल आप उनसे पूछना कभी मिलो तो, ये सवाल है। 90 में भारत रत्न दिया, नेहरू को 90 में दिया था, इंदिरा गांधी को 90 में भारत रत्न मिला था। ये मरे तुरंत भारत रत्न, और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दे दिए। हमारे ऐसी समाज का कुछ लेके भी हुआ ना, हमने अवार्ड कौन सा मिले हैं? वो महाभारत में नहीं थे, वो क्या नाम था उनका, अंगूठा ले लिया जी, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं। जिन्हें सारी जिंदगी मारे अंगूठे काट लिए, वो अवार्ड मारते थे। मैं मतलब बने ऐसी समाज चूम ले उस अवार्ड में, मैं तो आग लगा दूं। हमने द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए या भीमा अवार्ड मिलना चाहिए? जो मुद्दों पे बात करेगा इस बार की
चुनाव में दलित समाज उसी का साथ देगा। मेरे साथ थे जसवंत अम्बेडकर जी हरियाणा से, और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए दलित टाइम्स को देखते रहिए। जय भीम।